संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की रौनक के बीच लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेंट्रल रेलवे की तरफ से प्रयागराज रेलवे स्टेशन और बाकी स्टेशनों पर भी चिकित्सा को लेकर काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी यात्री अगर बीमार या घायल हो जाता है या उसके साथ किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो तत्काल प्रभाव से उसका इलाज किया जा सके। देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 24 घंटा और 7 दिन ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्था की है। ऑब्जर्वेशन रूम के फार्मासिस्ट प्रदीप कुमार ने कहा कि यहाँ फर्स्ट एड में सब कुछ रखा गया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर मरीज की स्थिति अच्छी नहीं होती तो फिर हम उसे नज़दीकी अस्पताल में रेफर कर देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एड पे सब कुछ रखा गया है, कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ रखा गया है। शुगर, बीपी, मेडिकेशन, इंजेक्शन जो भी है पेशेंट की नीड होती है। ये रेलवे की तरफ से एक बहुत बढ़िया सुविधा है कि ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है। कोई भी पेशेंट को किसी तरह की दिक्कत अगर हो रही है तो उसको तुरंत यहाँ ला के फर्स्ट एड बहुत तेजी के साथ हमारी स्टाफ, नर्सेज जो भी हैं सबको करते हैं, उनको दवा प्रोवाइड कराई जाती है। अगर मरीज की स्थिति अच्छी है, देख के उसको रोक के लगता है कि बिल्कुल ठीक है तो उसको हम छोड़ देते हैं कि भाई आप घर जा सकते हैं। अगर कोई उसकी स्थिति नहीं है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो उसको निकट के हॉस्पिटल में रिफर कर दिया जाता है। हमारे ऑब्जर्वेशन रूम में 2 एम्बुलेंसें लगातार 24 घंटे रहती हैं। उन एम्बुलेंसों को बिल्कुल निःशुल्क है वो हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगी। हॉस्पिटल के बाद हमें वहां से रिसीविंग पेपर ला के देंगे कि हमने पेशेंट को भर्ती करा दिया है। उसकी स्थिति हम लोग भी उस पर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उन लोगों के संपर्क में रहते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, तो उन लोग भी अपना बताते रहते हैं पेशेंट ये है बताते रहते हैं। रेलवे के इस मेडिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर पर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। एम्बुलेंस के ड्राइवर राम रतन ने बताया कि मरीजों को अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनको लेकर मैं अस्पताल जाता हूं। उन्होंने बताया कि अब तक वो तकरीबन 50 मरीजों को अस्पताल ले जा चुके हैं। पेशेंट जो भी है यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में, कोई दिक्कत अगर उनको थोड़ी बहुत होती है यहीं दवा देते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो उनको लेके मुझे फिर हॉस्पिटल आगे छोड़ना पड़ता है। अब तक तो मैं कम से कम 50 मरीज तो कम से कम ले ही जा चुका हूँ, वहाँ से रेफर करके यहाँ से और वहाँ भर्ती करा के फिर हम यहाँ आज के फिर यहीं खड़े हो जाते हैं। अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर है, वेंटिलेटर का सुविधा नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन वगैरह, दवाई वगैरह सारी सुविधा है। मरीज के साथ आए परिजन नवीन ने कहा कि वो अपनी भाभी की बहन को यहाँ लेकर आए थे। ये लोग सुबह गंगा स्नान के लिए निकलने वाले थे, लेकिन रात को ही उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद यहाँ पर उन्हें लाया गया। यहाँ पर सभी सुविधाएं हैं, अच्छे से डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं और रेलवे की तरफ से भी बढ़िया इंतजाम किए गए हैं। ये मेरी भाभी का बहन है और कल रात को ही हम सब यहाँ पे ठहरे थे। खाना वाना सब खाने के बाद आज दिन का घूमने का प्लान था सवेरे। हम सब तैयार होने के बाद निकलने चाह रहे थे, तो मैं लॉकर में गया था। उस टाइम मेरी भाभी और सब निकल रही थी स्टेशन से बाहर, तो उसी टाइम पर वो गिर गई अचानक। तो चक्कर आ गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्रीटमेंट में तुरंत ही हम उठा के ले गए तो चिकित्सा वाले तुरंत सब मेरे को लेकर आया जल्दी में। सब अच्छे हैं यहाँ पे सुविधा। हाँ, रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी है। डॉक्टर भी थे तैनात में, दवा दिया, देखा और सब अच्छा है यहाँ। थोड़ा तो डर लगा, मेरी भाभी की मम्मी रोने भी लगी थी, पर अब तुरंत डॉक्टर ने अच्छा से रिस्पांस दिया और अच्छे हैं यहाँ पे सब। हमें बहुत अच्छी है इंतजाम यहाँ के, हर जगह जगह पर ये चिकित्सा दिए गए हैं, उसके हमको तुरंत ही पता चल जाता है कि कहाँ जाना है। इससे अच्छा लगा हमें। प्रयागराज महाकुंभ में रेलवे की तरफ से शुरू की गई मेडिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर की सुविधा लोगों के काफी काम आ रही है।